नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 20 तारीख को चंद्रशेखर आजाद का एक विशाल महासम्मेलन होने वाला है जयपुर में। और वही आपको मालूम होगा बसपा की एक विशाल यात्रा भी चल रही है 16 तारीख से 29 तारीख तक 15 दिन की बहुजन यात्रा, बहुजन समाज पार्टी की यात्रा चल रही है, जिसको लीड कर रहे हैं आकाश आनंद जी, जो कि मायावती जी के भतीजे हैं और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। तो आपको यह भी मालूम होगा कि इन दोनों के बीच में एक जुबानी जंग भी चल रही है। एक व्यक्ति कहता है कि हम नहीं जानते चंद्रशेखर भीम आर्मी के भीम आर्मी जैसे छोटे मोटे संगठनों को या फिर चंद्रशेखर जैसे छोटे मोटे लोगों को। भाई इसका जवाब चंद्रशेखर जी देते हैं कि वो अगर पहचाने जाते हैं आकाश आनंद तो अपनी जो बहन जी है मायावती जी है उनके कारण पहचाने जाते हैं, बल्कि जमीन पर उनका कुछ भी नहीं है। हालांकि कई बहुजन यूट्यूबरों ने सर्वे भी कराए चंद्रशेखर और आकाश आनंद का, जिसमें जग जाहिर हो गया कि जमीनी स्तर पर अगर लोग किसी को जानते हैं 99% तो वो चंद्रशेखर को जानते हैं, और कुछ लोग अगर आकाश आनंद जी को जानते भी हैं तो वो केवल मायावती जी के भतीजे हैं इसलिए जानते हैं। हालांकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं रामजी गौतम, जिन्होंने एक बयान दिया है जो कि चर्चा का विषय बनना चाहिए पूरे देश में। हाँ, उनका बयान कुछ इस प्रकार से आया है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी जयपुर जाएगा। हालांकि ये जो नारा है हम बसपा के रैलियों में, बसपा की जो जितनी भी रैलियां होती है वहां पहले भी सुन चुके हैं कि भैया ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा। लेकिन इस बार कुछ नया आया है बसपा की तरफ से कि भैया ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी जयपुर जाएगा। हालांकि राजस्थान विधानसभा के लिए ये नारा दिया गया है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी जाएगा जयपुर में। तो सबसे पहले बयान देख लीजिए उनका, फिर बात करते हैं। स्वतः नारा लगा दिया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी जयपुर जाएगा। ये आप सभी लोगों ने उस वक्त बोलने का काम किया था, और मुझे आज भी एहसास है कि तमाम ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं, तमाम मेरे बहुजन समाज पार्टी के सिपाही बैठे हुए हैं, और आज एक एक कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि आने वाले समय में बीएसपी खाली नहीं, सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी, बड़ी ताकत ले। दोस्तों आपने ये रामजी गौतम जी जो कि बसपा के बड़े लीडर है, राज्यसभा सांसद है, उनका यह बयान सुना किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हाथी को हमें अगर जयपुर भेजना है यानी कि विधानसभा में भेजना है तो ब्राह्मणों का साथ लेना पड़ेगा, ब्राह्मणों को शंख बजाना पड़ेगा। लेकिन जब ये नारे जमीनी स्तर पर उतारे गए थे, जब ब्राह्मण सम्मेलन किया गया था बसपा की तरफ से, तो इसका रिजल्ट हमें मालूम है कितना ही देखने को मिला था, कितने वोट बसपा के पक्ष में पड़े थे। और फिर लोग बोलते हैं कि 2007 में जिस प्रकार से बसपा का साथ दिया था ब्राह्मणों ने, अगर ब्राह्मण साथ देंगे तो फिर हम सरकार बनाएंगे। तो भाई सीधा सीधा सा कैलकुलेशन ये है कि 2007 में सिनेरियो कुछ और था। 2007 में क्या था, जो राज्य स्तर पार्टियां थी समाजवादी पार्टी और बसपा थी, वहां पे कांग्रेस बहुत ही नीचे थी यानी कि कुछ भी नहीं थी, और उस समय क्या बोलते हैं भाजपा भी बहुत कम थी यानी कि बिल्कुल जीरो पे ही थी। मान लीजिए वहां पे दो ही बड़े दल थे, समाजवादी पार्टी और बसपा, यही दो फाइटिंग करते थे। अब क्या हुआ, समाजवादी के शासन से लोग परेशान हो गए थे, उनकी गुंडाई से लोग परेशान हो गए थे, तो लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन था, मायावती जी या कह लीजिए बसपा। जिसके बाद दलितों के साथ साथ ब्राह्मण, ठाकुर और भी लोगों ने जो कि समाजवादी पार्टी के शासन से उब गए थे, समाजवादी पार्टी का जो राज था उससे उब गए थे, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को हराना चाहा और बसपा को इसलिए वोट दिया क्योंकि बसपा की सरकार बने, क्योंकि वो दूसरे नंबर की या फिर कह लीजिए सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी थी समाजवादी पार्टी की। उस समय कांग्रेस और भाजपा के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन आज की जो स्थिति है 2023 की, इसमें आज भाजपा ऐसी पार्टी है जो सवर्णों की मनपसंद पार्टी है, उनकी प्रिय पार्टी है। तो वो ऐसी पार्टी छोड़ के जो कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, वो ऐसी पार्टी छोड़ के जो कि राम मंदिर के बनाने के बाद अब कृष्ण मंदिर बनाना चाहती है, जो कि संविधान को खत्म करने की बात करती है, ऐसी पार्टी को छोड़कर बसपा को क्यों चुनेगा यार ब्राह्मण? और कितने परसेंट ब्राह्मण का वोट मिला था पिछली बार? अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट करके बता दो यार कि कितना सपोर्ट मिला था ब्राह्मणों का। और इस प्रकार के अगर नारे देती है बसपा, तो मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली, इज माय ओपिनियन, कि बसपा को इसका दुष्परिणाम ही होगा, यानी कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसे नारे वो देगी तो जो दलित समाज के लोग हैं, जो मनुवाद से नफरत करते हैं या फिर ब्राह्मण समाज से नफरत करते हैं, वो धीरे धीरे चंद्रशेखर के साइड खिसकते जाएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो मुझे लगता है। आप बिना गाली दिए अपना ओपिनियन रख सकते हैं। अगर आपको ओपिनियन मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसे पिन कमेंट में यानी कि मेरे कमेंट बॉक्स में उसे पिन भी करूंगा।
जो मर्जी हो वो कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहा करिए भारत दस्तक, बहुजनों की हर खबर आपके घर तक।